CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। अरे भाई सबको जाए अपने घर। सेंटर किधर है? सामने हो मोबाइल किधर जाना? इधर ही लगना है। कौन कौन है वो अच्छा लड़ दे दरोगा वो सही हो गया। पीछे लो सारे एकदम वर्दी लगा के चलो। कौन कौन है वो अच्छा लड़ दे दरोगा किस तरीके के व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की? देखिए, आप सभी देख भी रहे हैं कि आज जनपद मुजफ्फरनगर में वोटिंग चल रही है और हमारी पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियां हम लोगों की पहले से ही पूरी थी। हर जगह पे, हर बूथों पे हम लोगों ने जो मतदाता हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था, उनके फैसिलिटेशन की व्यवस्था कर रखी है और एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की गई है कि सभी लोग अपना वोट ज़रूर करें और एक अच्छे माहौल में वोट करें। लगभग 25% के करीब मतदान हो चुका है और पोलिंग बूथ यहाँ खाली पड़े हैं। लोग आ रहे हैं, लोग एक एक करके आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। ये तो पूरे दिन वोटिंग चलेगी, 6 बजे तक मतदान। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मतदान चल रहा है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है और आज जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण का मतदान लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का चल रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि अभी तक किसी प्रकार की चुनावी हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। कुछ कंप्लेंट्स जो कंट्रोल रूम पे प्राप्त हुई थी उनको तत्काल एड्रेस किया गया है। अब मतदान का बहुत ही कम समय बाकी है तो हमने अपनी टीम्स को पोजीशन कर दिया है जहाँ जहाँ पर कुछ लाइनें लगी हैं, जहाँ पर अभी मतदान बाकी है। अब हमारा फोकस रहेगा कि मतदान शांतिपूर्ण जो सफल हो गया है, अब ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम पहुँचाना और उनकी आगे सुरक्षा करना। अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया कि कहीं किसी भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया हो और या फिर किसी को मतदान करने से फोर्सफुली रोका गया। एक सेंटर पर ये सूचना आई थी कि 2 पोलिंग एजेंट्स के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। तत्काल वहाँ पर फोर्स पहुँची थी। ऐसी कोई गंभीर मारपीट की बात सामने नहीं आई है। उन दोनों को डिटेन करके क्वेश्चनिंग के लिए थाने भेज दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। देखिए, जैसा कि आपने दिन भर देखा कि पुलिस मुस्तैद रही, कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आई। तो ये क्लियर है कि जो भी शरारती तत्व उनको इस बात का पता है कि यदि वो ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सूजरू बूथ संख्या 274 पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए मतदाता द्वारा किया गया विरोध। संजय नामक व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए जैसे ही बूथ पर पहुंचा तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आपका वोट पहले ही डाला जा चुका है, जिसको लेकर बूथ पर मतदाताओं द्वारा शासन प्रशासन से अपील करते हुए कहा गया कि मेरा अधिकार मुझे दिया जाए, यानी मेरा वोट डालने का अधिकार दिया जाए और मेरा वोट डलवाया जाए। वहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा हंगामा किए जाने की स्थिति में मतदाताओं को बूथ से बाहर करते हुए शांति व्यवस्था कराई गई कायम, जिसके बाद बूथ पर व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा मतदान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव
सुजड़ू का है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। आप अंदर से बाहर सीधा बाहर खड़ो की बात करिए। यहाँ फर्जी वोटिंग हो रही, बताओ इसकी। क्या आप देखो, आप ये है सत्य, ये है आप ये देखो फर्जी वोटिंग हो रही है। ये भाई का नाम है हमारे संजय, और इसका आधार कार्ड भी है रहा, और वोटिंग गिरने वाला भी है रहा, और उसकी वोट पहले ही डल चुकी। फर्जी वोट डाल रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे, बूथ कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। कौन सा बूथ है? 274 बूथ संख्या नंबर पे। ये संजय भाई है, इसकी वोट पहले ही डल गई, इसका आधार कार्ड भी है रहा। संजय भाई कहाँ है? बुलाओ, संजय जी कहाँ है? बुलाइए उसका कैमरा देखो कितनी गलत हो रही। कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई कुछ कर रहा। ये है संजय भाई, ये रहे संजय भाई। बताओ संजय जी, क्या आपने वोट डाल दिया अपना? तो क्या जैसे भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि आपका वोट डल चुका है, क्या सत्यता है? ये मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो वोट देने आ पाया हूँ। तो क्या कह रहे हैं इनको वोट आपकी गिर चुकी है, डल चुकी है वो। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? यही है, सरासर गुंडागर्दी हो रही है, और क्या कहेंगे? ये फर्जी काम चल रहा। चेक होगा, हाँ कैमरा चेक कर लो। तो अभी आपने किसी उच्च अधिकारी को इस बारे में शिकायत किया है? नहीं जी, मैं अभी तो आया हूँ। अभी आया। क्या चाहते हैं आप? मेरा वोट मिल जाए। ठीक है। ये कुमार संजय जी, आपका ये कौन सा गांव लगता है, कौन सा गांव सोजडू, बूथ नंबर 7। तो अभी आप वोट डालने आए थे, क्या वोट आपने डाल दिया है? नहीं जी, हमने नहीं डाला। क्या कारण है? हमारा फर्जी वोट गिर चुका है पहला। आप जैसे अंदर गए थे? हाँ तो हाँ, इन्होंने कहा इनको जी हम आपका वोट गिर चुका है। जैसे आपका वोट डल चुका है, आपने संबंधित किसी SDM या किसी प्रशासन के व्यक्ति को बताया? नहीं जी, अभी नहीं, अभी तो भीतर ही था, मैं डिस्कस कर रहे थे, तो चलो अभी देखते हैं। तो इतने में ही आपको क्या मान रहे हैं आप, जैसे कि आपका वोट पहले डल चुका है, किसकी लापरवाही मान रहे हैं? ये लापरवाही उनकी है जी, वहाँ बैठे हैं अंदर। क्या चाहते हैं आप? मेरा वोट गिर जाए जी, और कुछ नहीं। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई अपील? नहीं जी, वैसा कुछ नहीं, बस मेरा वोट गिर जाए। हाँ। वोट डल जाए। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी, और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मतदाताओं में दिखी जागरूकता। आज होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान के दौरान मतदाता कर रहे महिला सुरक्षा, विकास, रोजगार, राष्ट्रीय हित को लेकर मतदान। हिंदू क्षेत्रों में मतदान स्थलों पर दिखा रूखापन, तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पोलिंग बूथों पर दिख रहा अपार मतदाताओं का समर्थन। जागरूक महिला मतदाता ने की मांग, लोकतंत्र के इस महापर्व पर करें खुलकर मतदान, लापरवाही करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 1 बजे तक 34.56% मतदान की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। मेरा नाम हिमानी शर्मा है। जी जी जी, मैंने इस भाव के साथ मतदान किया है कि मैं देखती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में। हम लोग कहते हैं कि नहीं भेदभाव होता, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं होता। आप राशन की दुकान पर जाइए, सबको बराबर अधिकार है। मैं एक हिंदू हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सपोर्ट श्री राम जी की तरफ जाता है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, और सबसे बड़ी बात कि एक मैं माँ भी हूँ और एक महिला हूँ। जो महिलाओं को किसी भी समय वो सड़क पर जा सकती हैं, मेरी बेटी है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, वो फ्री है एकदम। तो वो सब चीज़ें अब नहीं है। गुंडागर्दी ये सब जो चलता था, ये सब अब बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, और ये सत्य भी है। अच्छा, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र देखे जी जा रहे हैं, वहाँ जी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है जी, इसके विषय में मैं ये कहूँगी कि ये हम लोग जागरूक नहीं है, और ये मुझे बोलना नहीं चाहिए कि ये सोशल मीडिया है, लेकिन हमारे लिए शर्म की बात है। क्यों नहीं हम वोट का प्रयोग करते हैं? अभी आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आप घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप लोग क्यों जाते हैं? ये भी तो एक फेस्टिवल है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये भी तो एक हमारा एक त्यौहार है, सब लोग मिलजुल के मनाएं। और मैं एक बात और कहूँगी, जो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, उसकी वोट कैंसिल हो जानी चाहिए, उसको अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए कि वो वोट दे सके।
मैं फ्रैंकली इस बात को कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायतें आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या प्रभाव है? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनपद मुजफ्फरनगर के बिजनौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी की नाराजगी मतदाताओं में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिजनौर लोकसभा में मुस्लिम मतदाताओं ने कहा है कि बिजनौर क्षेत्र के गांव बजेड़ी के पूर्व प्रधान साबिर हसन द्वारा बताया गया कि सभी पद क्या एक ही पार्टी के लोगों को चाहिए। पूर्व प्रधान साबिर हसन RLD राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के विषय में भी कहा कि भाजपा से गठबंधन करने से पहले नहीं ली गई राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के द्वारा मुस्लिम समाज की कोई राय। क्षेत्र की जनता गठबंधन प्रत्याशी के साथ साथ भाजपा से है पूरी तरह नाराज। और भी बहुत कुछ कहा पूर्व प्रधान साबिर हसन ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो हमारे माननीय विधायक गण RLD से गए हैं, लोग उनसे नाराज हैं इस बात से कि भाजपा से पैक्ट किया मुस्लिम समाज का अक्सरियत वोट लेकर, और 9 विधायक और राज्यसभा जाकर इनके बल पर कैबिनेट मंत्री का पद लेकर, तो इस लोग से जाहिर सी बात है नाराजगी है, रोष है इस बात का, क्योंकि मुस्लिम कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करता, देश हित में और अमन अमान के लिए वोट करता है। ये मुस्लिम बहुल गांव है, अक्सरियत यहाँ पर हाथी का वो चल रहा है। इस बिजनौर लोकसभा में ज़्यादातर मुस्लिम हाथी के बटन पर अपना मत का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर मुद्दा है महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, किसान की आय दोगुनी करने का मुद्दा है। जो किसानों की पार्टी माननीय जयंत सिंह को अपना मसीहा मानकर लोगों ने उनको जिताने का काम किया था कि भाई वो किसानों के हित की, मजदूरों के, अल्पसंख्यक और इनके हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। तो इसलिए अब वही अपनी विचारधारा से भटक गए। तो ये सबसे ज़्यादा अब के नाराज़गी सी बात की रहेगी RLD के प्रति कि लोग एक तरफा वोट हाथी को डाल लें। लेकिन चंदन चौहान तो कह रहे हैं कि रालोद का भाजपा से गठबंधन होने के बाद उनको बिजनौर लोकसभा में मजबूती मिल रही है। भाई साहब एक बात बताओ,
वही विधायक बनेंगे, वही सांसद बनेंगे। फिर ये लोग जो मतदाता है ये कहाँ जाएंगे? किस कदर भारी तादाद से वोट दिया आरएलडी को, उनको सब पता है, सब नेताओं को। ऐसी बात नहीं है। इस बात का रोष है, किसी मुस्लिम को भी आरएलडी से टिकट दे सकते थे, किसी मुस्लिम को मंत्रालय भी दे सकते थे। मुस्लिम भी अपने हिस्सेदारी मांग रहा, जाहिर सी बात है हिस्सेदारी चाहिए, और उनसे सलाह मशवरा करके जाया जाता तो जाहिर सी बात है हो सकता था कि उनके पक्ष में मतदान होता। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने अपने गांव गुटबंदी पहुंचकर परिवार के साथ किया मतदान। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हम पर पत्थर चलवाए, लेकिन जब वे हमारे गांव में आए तो हमने उनका स्वागत कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें हार का रोष है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती हैं। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने कहा कि गंदे और माग्रंथ आरोप लगाते हैं और पिछले 2 महीने से वे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। इधर से बहुत खाली बड़ा कह रहा किस तरह का रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है? अरे गांव में तो रुझान नहीं देखना थे, वोट भी डाल दी और सबसे मुलाकात भी अपने से, कहीं तो छुट्टी लेकर आ रहे हैं, पुलिस में है, बाहर से आ रहे हैं छुट्टी लेकर, सब भाई मिलेंगे 5 मिनट आपके बहाने से उनसे बात करने का, मिलने का मौका मिल गया। लाइन खाली पड़ी है, आ जाएगी थोड़ी देर में, तुम बाहर निकलोगे लाइन भी आ जाएगी। अब तो मैं देखने में लगे सारे इतने छोटे लोग कहाँ आ रहे हैं। हरेंद्र मलिक भी आए थे यहाँ पर, हाँ काफी रोष है उनके अंदर, फिर भी हमने तो नहीं कुछ कहा, उन्होंने तो पत्थर भी चलवाए, हमने कुछ कहा, किसी ने कोई भद्रता की। वो हमारे मेहमान है जो भी हमारे गांव में आता है, और रोष ना हार का है, हार का डर दिखाई दे रहा है। हारने वाला किसी बिल्ली खंबाई नोचेगी। आरोप भी लगा रहे हैं वो तो जब से पिछले 2 महीने से लगा रहे हैं, उनके आरोप पर क्या कहूँ, गंदे घटिया मन गलत आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। हाँ वो डाल दिया दोस्त, बोला के वोट से जीतो का बात वो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। दावे की वो शाम को लेकर जाएगी, चिंता न करें, शाम को दूसरे दावे हो जाएंगे। गाँव में सड़क न बनने से ग्रामीणों ने चुनाव, मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है बिजनौर लोकसभा में। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने बूथ स्थल पर पहुंचकर किया मतदान, भरा जीत का दम। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा है कि यह जनता का चुनाव है और जनता खुद चुनाव लड़ रही है और हमारी जीत पक्की है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 1000-2000 वोटों की बेईमानी सरकार कर सकती है, लेकिन हमारी जीत बड़े अंतर से होगी इस बार। वहीं सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सभी से अपील है कि वह बिना किसी डर भेदभाव के करें मतदान और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए करें मतदान। शिकायत है यहाँ अधिकारी बैठे पुलिस होता है आप अगर भिड़ोगे ठीक है। ध्यान डालना
फिर आपका काम सिर्फ जितना है तो ऐसी कोई ऐसी बात ना जो दिक्कत हो किसी को, ठीक है। कोई भी अफवाह मत फैलाओ, जिस पर काम मानने उठेगा अपना मन ये गलत ना हो, ठीक है। आज मतदान किया है। मतदान शुरू हो गया, किस तरह की अपील करना चाहते हैं, क्या पूरा हुआ? देखिए आज मतदान हो गया है तो सब ये जनता का चुनाव है, जनता मेरे साथ है जी। और हमारा सबसे वो अनुरोध है कि सम्मान बचाने के लिए मतदान करें, अपने मन से मतदान करें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के अपने मन से मतदान करें, साइकिल पर मतदान करें और क्या करें। क्या नरेंद्र मोदी संजीव बालियान की तीसरी हैट्रिक रोक पाएंगे? 10 करोड़ ये तो तय हो चुका, अब क्या पूछे भाई इसमें, ये तय हो गया, जीत तो हो रहा है, वो जनता जीत रही है, बहुत डिफरेंस पूरा नहीं होगा। लगातार प्रशासन पे खामियां इन लोगों ने जो करना था किया, परंतु जनता साथ आज कुछ कहने का काम नहीं। पर मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बावड़ा नहीं हूँ। जनता जोश के साथ वोट कर रही है और जो लाइन है बड़ा, हम तो चाहते हैं कि नियम अनुसार हो, चुनाव आयोग की डायरेक्शंस का पालन हो और डायरेक्शन का पालन होगा जैसा अधिकारियों ने हमें आश्वासित किया है। बहुत डिफरेंस है, कोई 1000-2000 का कर भी लेगा क्या फर्क पड़ जाए, 5-10 का भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ जाए। 6 अंकों में चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप सवाल उठाते हैं प्रशासन पे, अभी अब आज का दिन थोड़ा ये बात करने का। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के विधायक पुत्र पंकज मलिक की गाड़ी की पुलिस ने सीज। थाना तितावी पुलिस ने विधायक की गाड़ी सीज करते हुए प्रचार किए जाने का आरोप लगाकर पुलिस ने विधायक की गाड़ी को किया सीज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उक्त प्रकरण को लेकर किया हंगामा। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे विधायक पंकज मलिक। वापस लौटते हुए पुलिस ने की विधायक की गाड़ी की सीज की कार्यवाही। विधायक पंकज मलिक ने एडीजी को फोन कर मामले से कराया अवगत। विधायक पंकज मलिक ने थाने के बाहर ही धरने पर बैठने की दी चेतावनी। तो वहीं हंगामे के कुछ देर बाद विधायक अपनी गाड़ी की चाबी थाना अध्यक्ष को सौंपकर अपने घर के लिए हुए रवाना। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। आपको कैसे पता चला मैं वोट मांग रहा था? बता तो दो। अरे वो ये अगर कहते मैं वोट मांग रहा था इस गाँव में, बता दो ना। अरे प्रमाणित तो करो, आपके लोगों ने देखा वोट मांगते हुए? कहाँ देखा? कंप्लेंट है मेरे पास, कंप्लेंट है मेरे पास। 4 गाड़ी आप पार्टी बन रहे, संजीव बालियान से को बर्बाद गया, आप पार्टी बन रहे, आप कुत्ता है, पिटबुल है, गड़बड़ी कर सके। इसका नाम है रियो, मैं रामते से खेड़ियो। वीडियो है, कोई वीडियो है, कर दो, ले जाओ, उसके बाद फिर मैंने देखी जाओ। सीज करो गाड़ी, हो गई। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जनपद मुजफ्फरनगर में कल पहले चरण का मतदान है। यहाँ पर 2 लोकसभा से आच्छादित है, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा। इसमें हमारे यहाँ कुल 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। हर पोलिंग सेंटर पर जो भी पैरामीटर है उसके अनुसार बल लगाया गया है। हमारे जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उन सब पे CAPF लगाई गई है। इसके अलावा कुल 397 ऐसे पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर CAPF अथवा PAC से आच्छादित किया गया है। पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए
हमने हर थाने पर एक एक्स्ट्रा मोबाइल और एक CAPF की QRT के मोबाइल दे रखी है। इसके अलावा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 फ्लाइंग स्क्वाड और 3 स्टैटिक सर्विलांस टीम काम कर रही हैं। कुल 54 इस प्रकार की टीम पूरे जनपद में कंटिन्यूस चेकिंग कर रही है। पूरे जनपद को सील बंद करके चेक करने के लिए 5 इंटर स्टेट बैरियर्स और 20 इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स इस समय हमारे आच्छादित हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पार्टी बंदी में या अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की वजह से किसी प्रकार का भी विघ्न उत्पन्न कर सकता है फ्री या फेयर वोटिंग में, उन सबको बाउंड डाउन करा दिया गया था और यदि ऐसा कोई करता है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी पुलिस की ठीक से ब्रीफिंग कर दी गई है मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा और यहाँ से आज पार्टी रवानगी हो रही है। कल पूरा मतदान फ्री एंड फेयर और वायलेंस फ्री मतदान हम करवाएंगे। सर, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कोई CCTV या ड्रोन की व्यवस्था की निगरानी रखी जा रही है? देखिए, जितने भी क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें जिलाधिकारी के द्वारा वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी या माइक्रो ऑब्जर्वर या स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि की तैयारी है। जिस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर क्लस्टर मोबाइल से हमारे पास हमने डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक टीम भी एक रिजर्व रखी है जिसको तत्काल मोबिलाइज़ किया जाएगा यदि कहीं पर इस प्रकार की सूचना आती है। बाकी थाने पर भी रिजर्व्स रहेंगी, जहाँ पर कहीं भी फोर्स की कमी पड़ती है उसको तत्काल सप्लीमेंट किया जाएगा। जनता से बस आपके माध्यम से यही अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस देश के त्यौहार में हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और भयमुक्त चुनाव के लिए हम आपके साथ हैं। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मेरा नाम जयवीर सिंह गुजर है। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रचार होगा, इतना बढ़िया प्रचार होगा, एक तरफा जीत है हमारी। सवाल ही पैदा नहीं कि हमारी सीट ना निकले, 100% हमारा काम होगा। जनता ने आश्वासन दिया कि चंगू मंगू छोड़कर दारा प्रजापति को जिताओ, ये भला आदमी है और ये गौ बिरादरी है, इसलिए चाहते हैं कि चंगू मंगू को छोड़ के जो माफिया हैं और दबंग आदमी हैं ये चाहते हैं जो प्रजापति समाज के कभी ये सामाजिकता का भेदभाव हर तरह से सामाजिक सरसों समाज को लेकर चलते हैं। चंगू मंगू आप मतलब किसके लिए बोल रहे हैं और माफिया बोल रहे हैं? भाई चंगू मंगू को यही कह रहे हैं हम तो। हरेंद्र मलिक है वो भी माफिया आदमी है, वे अपनी वे जाट लैंड की बात करते हैं तो वो तो चंगू मंगू है ही, इसमें कोई बात थोड़ी है। तो गरीब लैंड होगा। अबे लैंड की बात करते हैं, हम गुजर हैं, मेरे पास 90 बीघे जमीन है तो हम गुजर अब हम कह लें गुजर लैंड है। जमीन तो सब जमीन जायदाद वाले आदमी हैं, खाली यही लैंड वाले थोड़े हैं। लैंड तो हमारे पास भी 90-100 बीघे जमीन है। नवाब इनको जवाब तो जनता दे देगी। अब 19 तारीख में जवाब ऐसे दे देगी चारों खानों चित मिलेंगे। पिछड़ी जाति लोगों को जो 36 बिरादरी की जो वे जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जवान हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग आते हैं, जो ऐसे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको सद्बुद्धि है कि जात पात भेदभाव सब खत्म हो गया। अब 3 साल में सबको बुद्धि जाति में वापस आ जाएगी, 100% बुद्धि वापस आ जाएगी और कुछ आगे कुछ रह से अब आ जाएगी। परवाना चाहता 100% हमारा काम क्लियर है। विचारोगी तो तीसरे नंबर पे है। संजीव बालियान से हमारा कोई मुकाबला नहीं। जो बताया तो संजीव बालियान जी को ही तो आपने चंगू मंगू भाई ये तो जनता कह रही है, तो जनता कह रही है चंगू मंगू का कोई किस्सा नहीं है, क्योंकि वो चंगू मंगू इस जो जाट लैंड वाली जो बात कर रहे हैं, प्रजापति समाज में कम जमीन है, दलित समाज में कम है, ठीक है, तो और में कम है मानता हूँ मैं, लेकिन लैंड वाले तो गुजर भी हैं। ऐसा नहीं है भाई लैंड वाले गुजर नहीं है। हमारी तो भाई ये बताओ, हमारे तो पैदाइशी ज़मीन 100 बीघे ज़मीन है और मैं समझ पाल समाज पे भी ज़मीन है, सैनी समाज पे भी है। जाट तो ले साल भर में 1 फसल 2 फसल और सैनी ले 4 फसल साल भर में। तो वे अगर लैंड की बात करो तो सैनियों की बात करो, ये कहाँ से होगी? पालों की बात करो। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश
कांग्रेस राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज बुधवार 17 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर विराम लग गया। तो वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी माननीय सैयद शाकिर अली, सहारनपुर लोकसभा प्रभारी अरशद राणा अपने कांग्रेस पार्टी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रभारी यूनुस मलिक के मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां यूनुस मलिक एवं उनके सहयोगी समर्थकों के द्वारा अपने प्रिय नेता सैयद शाकिर अली का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इसके पश्चात पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को सभी लोकसभा सीटों पर भरपूर मत दिलाए जाने को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में 100% मतदान कराए जाने की बात कही। वहीं अरशद राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के सहयोग किए जाने की अपील की। वहीं इस मौके पर हजरत यूसुफ, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद आहद, मोहम्मद बब्बू, तस्लीम मलिक, निज़ाम मलिक, रहमान मलिक, नफीस मलिक, इमरान सावेज, तहसीन मलिक, नकीब मलिक, फरमान मलिक, हाफिज सलाउद्दीन, यूसुफ मलिक, साजिद मलिक, शौकीन मलिक, अनीस, रईसू मेरठ, फरीद, रिजवान सलमानी, सईद मलिक, रियाजू ममाना, मोमिन आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। शाकिर अली सैयद शाकिर अली, अरशद राणा, अरशद राणा, अरशद राणा, इसके प्रभारी सैयद शाकिर अली साहब और सहारनपुर के लोकसभा प्रभारी, खैर मैं खुद ही था, और मेरठ के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर यूनुस मलिक साहब। तो ये हमें इस सफर में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है, जो अब की बार सर्व समाज का वोट जो है वो गठबंधन प्रत्याशी को एक तरफा जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर के लिए आज जो हमारा मोमेंट है, जो आज हमारी मीटिंगें चल रही है, अभी हमने जितनी भी मीटिंगें की है, हमारा एक ही संदेश है कि कल को बिल्कुल जब 19 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाएंगे, तो सम्मानित साथियों, किसी भी सूरत हालात में आप अपने वोट को खराब करने का काम न करें, क्योंकि आपको पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो सिर्फ यहाँ पर बंटवारे की राजनीति करने के लिए मैदान में आया है। नहीं तो अगर बहुजन समाज पार्टी देश हित में या प्रदेश हित में फैसला लेती तो आज गठबंधन के साथ होती। सबको पता है कि भाजपा के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ये सब समाज मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, और आपको हरेंद्र मलिक को इतनी भारी वोटों से जिताना है, इतनी भारी वोटों से जिताना है, जो विपक्ष के लोग हैं उनको पसीना आ जाएगा। और ये आपके लिए खास मोमेंट है, क्योंकि अगर इस वक्त आपने सही फैसला नहीं लिया और आपने कोई चूक कर दी तो मान्यवर आपको 5 साल इस तरह तड़पना पड़ेगा जिस तरह बिना पानी के मच्छी तड़पती है। तो ये फैसले की घड़ी है, और इस वक्त सब समाज की कुटनी जो है वो एक तरीके से ये चल रही है कि इस वक्त का जो फैसला है वो गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए हमें लेना है, और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा में भेजकर ये इतिहास बदलना है। जिस तरह मुजफ्फरनगर में तानाशाही देखने को मिली है, जिस तरह मुजफ्फरनगर में उल्टी सीधी चीजें देखने को मिली है, ये मुजफ्फरनगर नहीं, ये मोहब्बत नगर है। और उसी मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद देने के लिए और जिंदाबाद करने के लिए सब समाज मैदान में है। तो साथियों, अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ में सहारनपुर लोकसभा के जो काम कर रहे हैं यूनुस मलिक साहब, वो भी अपने विचार रखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे जो चीफ गेस्ट है आज के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद शाकिर अली साहब, वो आपको बताएंगे विस्तार से कि इस लोकसभा चुनाव में होने वाले क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। साथियों, सम्मानित साथियों, अब यूनुस मलिक जी आए और अपने विचार रखे। जैसे अभी अरशद राणा जी ने कहा है कि हम मजबूती के साथ गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं, और जितनी भी सुविधाएं कांग्रेस और गठबंधन देगा, आज तक किसी सरकार ने ना दी होगी ना कुछ देने का, और जितना मजबूती के साथ जिताने का काम किया जा रहा है, सहारनपुर इमरान मकसूद और
मुजफ्फरनगर सांसद अनिंदर मलिक को और मेरठ सुनीता वर्मा को जिताने का काम किया जा रहा है। जितनी मेहनत सबसे ज्यादा की जा रही है, जो हमारे बड़े भाई सैयद साकिर अली चारों तरफ अपना दौरा करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का और गठबंधन पे उतरने का भरोसा जता रहे हैं और किसी को भी मायूस होने का बिल्कुल भी कभी भी इंशाअल्लाह कभी कोशिश नहीं होगी। सबको मजबूती के साथ गठबंधन को वोट डालनी है और भारी बहुमत से जिता के सांसद बनाना है। अभी सैयद साकिर अली साहब हमारे कुछ कहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। अभी आप लोगों ने हमारे दो साथियों की बड़ी क्रांतिकारी बात तो सुनी। एक तो अरशद राना साहब हैं जिनको हमने सहारनपुर जैसे इंपॉर्टेंट जगह का प्रभारी बनाया, और दूसरे बहुत ही क्रांतिकारी धरती मेरठ का प्रभारी मैंने बनाया यूनुस मलिक साहब को। दोनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ अपने जिम्मेदारी को समझते हुए मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो इन सभी सीटों पर हमारी जीत भी होगी। बस थोड़ी सी बात यह है कि हमें समझना है, बचपन से जवानी तक इलेक्शन तो देखते आए हैं, बट इस बार का इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इस बार के इलेक्शन में सिलेक्शन है। सही और गलत का सिलेक्शन करना है। इलेक्शन तो एक प्रक्रिया है, वो हो जाएगा, लेकिन हमें इंसान होने के नाते ये चूज करना है, ये चुनना है। हमें क्या चुनना है ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि सही गलत की पहचान, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज का ध्यान देना है। हमें ये चुनना है कि आज जो ये सत्ता चल रही है, आज की हैवानियत की सरकार, जो इंसान को इंसान नहीं, इंसान को जानवर के जैसा उसके साथ सलूक किया जा रहा है, किसी अमुक जाति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो इस देश की परंपरा कभी नहीं रही है। ये देश एक फूलों के गुलदस्ता जैसा देश रहा है। इस देश में एक कलर का रंग कभी नहीं चला है, एक रंगा नहीं, ये देश तिरंगा है, और उस तिरंगे की पहचान पंजा है। हम पंजतन के जाम मानने वाले हैं, और हमारे हिंदू भाई जो पांडव को मानने वाले हैं। पांडव का भी एक बुरा वक्त आया था जब उसने कौरव सेना को पछाड़ा, इतने बुरी तरीके से हराया। इसी को महाभारत कहते हैं। रामायण में भी असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम सबको ये पता चल चुका है कि आज जो इस देश का माहौल चल रहा है, उस माहौल में बिना मोहब्बत के इस देश के माहौल को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज मैं मुजफ्फरनगर के लोकसभा में खड़ा हूँ। इस मुजफ्फरनगर लोकसभा में हरिंदर मलिक जी पुराने लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, और सेकुलरिज्म के दूसरे नाम हैं। अब जो आपका यहाँ प्रत्याशी बीजेपी का है, जिसका नाम बालियान है, राजीव बालियान, संजीव बालियान का दूसरा नाम अब बवालियान कर दिया, बवाल करता है। जो बवालियान उसका नाम कर दिया गया है। इस बवाल को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ के जाट बिरादरी में सबसे मिल के आया हूँ। अभी सारे समाज में गया हूँ। जाट बिरादरी ने कहा नहीं कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे नेता तो चौधरी साहब होते थे, चौधरी चरण सिंह साहब। अब उनके बच्चों को अगर राजनीति समझ में नहीं आ रही तो मैं भी उन्हें नहीं समझता। मैं भी अपनी समझदारी को पेश करते हुए अच्छे और सच्चे लोगों को चुनूंगा, और जाट बिरादरी का वोट भी हरिंदर मलिक के साथ है। राजपूतों का, ठाकुरों का भी मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ। सहारनपुर में ठाकुरों ने जिस तरह से अप्रत्याशित समर्थन दिया करके, मतलब देखने में आ रहा था सब अपने चुनाव चिन्ह नहीं, अपने जाति के चिन्ह प्रतीक को, वो ठाकुरों के पगड़ी को लगा करके वो पहुंचे। हजारों की संख्या में प्रियंका जी के सामने आकर उन लोगों ने अपना ओपन समर्थन दिया। तो मैं मुजफ्फरनगर के सारे बहादुरों को, आप जैसे भाइयों को, नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक एक सेकेंड इलेक्शन में नहीं सिलेक्शन में लगाएं। चुने अपने प्रत्याशी को कि इस शहर में, इस लोकसभा में इंसानियत को कायम कौन रख सकता है, इस शहर में को खुशबुदार कौन कर सकता है। इस शहर पे पिछले दिनों एक बदनुमा सा धब्बा लगा जिसे दुनिया ने जाना। उस धब्बा को मिटाने के लिए और उस धब्बे को लगाने वाले को मिटाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव के लिए पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी कुर्बानी देते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के फेस पर आप लोग वोट दें, क्योंकि राहुल गांधी जी के पैर के छालों का अगर हम थोड़ा भी दर्द महसूस करेंगे तो हमारा वोट बिन मांगे इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए। क्योंकि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे। यहाँ 2 किलोमीटर उन्होंने तो कहा था देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को, आओ 2 किलोमीटर हमारे साथ तो चलो, पूरा नहीं चल पाओगे, 2 किलोमीटर चलो, फायदा होगा, कुछ वजन कम हो जाएगा। तो उन लोगों का वजन तो सिर्फ शरीर का ही है,
व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का कोई वजन नहीं है। वो अपने आप 400 पार, 500 पार, कभी 600 पार बोलते, उनको पता नहीं 600 तो सीट ही नहीं है। कहीं भी कुछ कह जाता है वो डरे हुए हैं, हताश हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट बना रखी है उन्होंने सहारनपुर को। सहारनपुर से लगा हुआ आपका मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ये सभी सीट वो एक तरफ से हारने जा रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक लोकसभा में 4-4 बार प्रोग्राम लगा रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? वो हार रहा है, उसे शर्म आ रही है, उसे डर लग रहा है। तो ये हताशा का प्रतीक है। आप सभी लोग मान लीजिए कि सरकार हमारी बनने जा रही है, बस आप लोग ये जिम्मेदारी समझे। और अभी का जो वोट है वो हमारे हिंदू भाइयों का वोट पुण्य के काम आएगा, पुण्य का, जो हम सवाब कहते हैं। आज का ये वोट क्योंकि इंसानियत की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, मोहब्बत की लड़ाई है। इस चीज को कायम रखने पे ऊपर वाला भी खुश होता है और हमें पुण्य और सवाब से नवाजेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताऊं कि कैराना भी बगल में आपकी एक सीट है, जहाँ हाईली एजुकेटेड लड़की हमारी कैंडिडेट गठबंधन की है, इकरा हसन। उनके फादर बड़े अच्छे लीडर होते थे। इकरा हसन के लिए हम कई दलित बस्तियों में गए, ठाकुरों में गए, गुजरों में गए, वहां तो पता ही नहीं चला कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता भी है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भाजपा नेता राजेश गोयल ने क्रांतिकारी अंदाज में किया राष्ट्रीय हित में मतदान किए जाने को लेकर प्रचार। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव के चलते जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना प्रचार प्रसार करने में जीत की होड़ को लेकर पूरी तरह जुटे हुए हैं, ऐसे में एक खास संदेश के साथ मुजफ्फरनगर के समाज सेवी और भाजपा नेता राजेश गोयल ने राष्ट्र के मतदाताओं को जागरूक किए जाने को लेकर एक अनोखा संदेश मतदाताओं को देने के लिए एक अनोखे कार्यक्रम के आगाज के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर की नई मंडी बिंदल बाजार से देशभक्ति गीतों के साथ हाथों में तख्तियां लिए एक रोड शो निकाला, जिसका समापन शिव चौक पर भगवान आशुतोष भोलेनाथ को पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। उन्होंने नई मंडी बिंदल बाजार से अपने कुछ युवा समर्थकों के साथ संदेश दिया कि मतदाताओं को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जिसके जीतने पर भारत में खुशी का माहौल हो, न कि उस पार्टी को वोट करें जिसके जीतने पर पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाए। इस संदेश को लेकर हाथों में बोर्ड लिए राजेश गोयल ने नई मंडी बिंदल बाजार से गौशाला रोड होते हुए भोपा पुल से मालवीय चौक, झांसी की रानी और शिव चौक जाकर कार्यक्रम का समापन किया। वहीं जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि मतदाताओं को सभी गिले शिकवे भुलाकर देश हित में वोट करना चाहिए और मीडिया के पूछे जाने को लेकर उन्होंने अपना लक्ष्य भी साफ कर दिया। उनका कहना था कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, जिसके जीतने पर पूरे देश में एक साथ खुशियां मनाई जाएगी। जबकि उसी के अनुरूप उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसी पार्टी बताया जिसके कारण भारत देश का पूर्व में विभाजन भी हुआ था। मतदाता जागरूक प्रचार के दौरान यह नज़ारा जिस किसी ने भी देखा वह इस भव्य सुंदर दृश्य संदेश को अपने कैमरे में कैद करने से जरा भी नहीं चूका। राजेश गोयल का यह संदेश जनता में मोदी जी के 400 पार इस बार के संकल्प को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। नई मंडी बिंदल बाजार में उनके इस कार्यक्रम की बहुत ही अधिक सराहना की गई और कुछ लोगों ने तो उनके हाथों से जागरूकता बोर्ड लेकर खुद भी इस मतदाता जागरूक रैली में शामिल होकर सेल्फी और फोटो खिंचाए। इस कार्यक्रम की चारों ओर सराहना हो रही है और यह संदेश प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान तक अपना सफर मजबूती से तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर।
राजेश जी, आज आपने एक मैसेज दिया है कि मतदाता उनको मतदान करें जो पाकिस्तान में खुशी ना मने। जी, किस तरीके का मैसेज आपने आज दिया? ये मैसेज मेरा किसी भी धर्म को लेकर के नहीं है, ना ही किसी पार्टी को लेकर के है। मैंने लिखा है कि वोट उसको दें जिसकी जीत की खुशी पूरा भारत मने। वोट उसको मत दें जिसकी जीत की खुशी पाकिस्तान के अंदर बनाई। ऐसा बिल्कुल ना जाना। कौन सी पार्टी ऐसी जिसकी खुशी पाकिस्तान वाले बनाते हैं? ये पार्टी का जवाब तो वही लोग देंगे ना कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। इसका जवाब तो मैं कैसे दे सकता? नहीं, आपने लिखा है ना बोर्ड पे तो। हाँ, तो मैंने लिखा है, तो मैंने तो जन तक ये बात पहुँचाई है। जनता जानती है, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। अगर आप पूछेंगे कि पाकिस्तान किसने बनाया, वो हाथों हाथ नाम देंगे। तो चुनावी माहौल है, मेरे से नाम मत ले कहलवाओ। सभी गिले शिकवे बुलाकर मतदान करें। कैसे गिले शिकवे? ये गिले शिकवे हैं कि जो आजकल आपस में लोग बात करते हैं, कहने लगे बसपा ये है, सपा ये है, फलाना ये है, मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, यहाँ रोड नहीं बनी। अरे भाई, वो लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। चुनाव के बाद में मतभेद खत्म कर देंगे। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव यही है कि वोट हमें राष्ट्र हित को देख करके, अपने घर की सुरक्षा को देख करके, अपने मोहल्ले की, अपने कस्बे की, अपने ज़िले की, अपने गांव की, उसके बाद प्रदेश की, ये सब सुरक्षा देखते हुए हमें वोट करना। कौन सी किस पार्टी को वोट देंगे? जी, मेरा वोट तो राष्ट्र हित में है। जो राष्ट्र हित में रहेगा, मैं वोट अपना वहाँ दूँगा। सारी पार्टी राष्ट्र का हित ही चाहती हैं। बस भाई, वो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र हित के विषय में नहीं सोचती है या राष्ट्र हित में कार्य नहीं करती? पूरे देश में मालूम है कि कांग्रेस क्या कर रही है। जी, पूरे देश को मालूम कांग्रेस ने क्या किया है, क्या वो कर रही है, क्या वो करना चाहती है। कांग्रेस का नाम लेकर आपने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस जो है राष्ट्र हित में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय हित में जानते हैं? नहीं, मैं मोदी जी को राष्ट्रीय हित में मानता हूँ। तो आप कभी आवाज में आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जाए? राष्ट्रीय हित में वोट दी जाए। अच्छा राजेश जी, आपने जो तख्तियाँ ली हैं उसके ऊपर जो आपने जो जागरूक मतदाता का जो स्लोगन लिखा है, उसमें नीचे नाम आपका जो है भगवा कलर से, इसका क्या मतलब है? जी, देखिए, मैं एक सनातनी हूँ। सनातन में मेरा धर्म है और मुझे अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। अब से 2-3 दिन पहले की वीडियो आपकी डिप्टी सीएम साहब के साथ भी वायरल हो रही थी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कांग्रेस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं पहली बात तो यह है कि मैं कभी भी किसी के लिए कोई काम नहीं जाना करता, लेकिन ये कार्य मैंने किया है तो सिर्फ राष्ट्र हित के लिए किया है। ठीक। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मंगलवार को दुर्गाष्टमी पर्व देश भर में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया गया। हम आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर जहां पिछले एक सप्ताह से दुर्गा माता के भक्त बड़े ही उत्साह भाव के साथ दुर्गा माता के उपवास पूर्ण कर रहे थे, तो वहीं आज मंगलवार को अष्टमी पूजन करने वाले श्रद्धालुओं ने अष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें कि प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माता की उपासना के साथ श्रद्धालुओं ने उपवास को पूरा किया, तो वहीं द्वितीय उपवास के दौरान ब्रह्मचारिणी माता का उपवास श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। वहीं तीसरे उपवास में मां चंद्रघंटा की आराधना उपासना के साथ श्रद्धालुओं ने उपवास को पूर्ण किया, तो वहीं चतुर्थ उपवास में मां कुसमांडा की आराधना के साथ श्रद्धालुओं ने अपने उपवास को संपूर्ण किया। वहीं पांचवें उपवास में मां स्कंद माता की आराधना उपासना के साथ श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की, तो वहीं छठे उपवास में मां कात्यायनी की आराधना करते हुए श्रद्धालुओं ने छठे उपवास को किया। वहीं सातवें उपवास में मां कालरात्रि की आराधना उपासना पूजा अर्चना कर आज मंगलवार को
श्रद्धालुओं ने अष्टमी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं मंगलवार की सुबह से ही अष्टमी दुर्गा पूजा को करने वाले श्रद्धालुओं ने कन्याओं को प्रसाद का भोग लगाकर अपने उपवास पूर्ण किए। तो वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अष्टमी पूजन करने वाले श्रद्धालु नन्ही कन्याओं को प्रसाद का भोग लगाकर माँ दुर्गा की आराधना उपासना पूर्ण कर अपने उपवास को संपूर्ण करने में जुटे हुए हैं। वहीं माता दुर्गा के भक्त लगातार मनोवांछित फल प्राप्ति के साथ देश में चैनो अमन की शांति के साथ अपने उपवास को पूर्ण कर श्रद्धा भक्ति भाव में सरोबोर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CN7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। नमस्कार, CN7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। आप कौन से गांव से आए हो? भाई मैं गांव चांदपुर से आया और साइकिल पाया। यह भीड़ इसलिए देख रहे कि जन सैलाब अब जो तंग आ चुका है महंगाई से भ्रष्टाचार से। अब रोड बन रहा, काम तो कुछ हो नहीं रहा। गांव की सड़कों में पानी भरा हुआ है, गड्ढे खुद रहे। और भाई जो नाली ना 10 हो रही, इसमें पानी बह रहा, पानी चलने को ना पैर ढक जाए, यहाँ तक कि पैंट भीग जाए, यहाँ तक कि पर रोड में क्या खा गए। रोजगार इतना हो रहा, पढ़ लिख के मैं कागज रह गए, जो डिग्री बढ़ी इतना वे कागज ही होकर आ गए। और अपनी सोच रहा मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, MLA बन गया। और जनता चाहो चाहे भाड़ में, आम जनता को तो कुछ लाभ होना चाहिए। लोग मोदी जी तो ये कह रहे कि विकास कार्यों के झड़ी लगा दिए। अरे वे झूठ बोल रहे, विकास कार्य की झड़ी लगती, इतनी जनता आती कहीं, इतनी जनता आती है। और क्यों ये इतनी जनता आती? ये इसलिए आए बहनजू को कह रहे बहनजी चमत्कार करो, हम वोट देंगे और तुम प्रधानमंत्री बनो। और देश में जो कर्जा हो रहा है ना, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और चाहे मोबाइल में चेक कर देख ले, कर्जा बढ़ता जा रहा। और भाजपा सरकार में इतना अत्याचार हुआ, आम आदमी की तो बिल्कुल चल नहीं रही। जब मुजफ्फरनगर में तो संजीव बालियान जी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे कि संजीव बालियान जी का क्षेत्र था, सांसद रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी सांसद बनेंगे। भाई मैं बता दे, मेरे बाप का तो लिया और तुम खरीद लोगे तो थारा हो जाएगा। और जो समाज ने दे रखा तो समाज किसी को दे देगा। संजीव बालियान की कोई लोकसभा थोड़ा ही है, ये तो मुजफ्फरनगर जनता तय करेगी या लोकसभा में कौन जीतेगा। इसे खानदानी सीट ना बोलो। अब ये भाजपा के लोग खानदानी का भाई जनता तय करेगी, चाहे कोई भी हो, जीतेगा कोई भी, जो जनता की देगी वोट इसे। और अब की बार भाजपा का फूल तो खराब हो चुका, ये फूल गंगा में बहा दिया जिस तरह गंगा में। मोदी जी को 400 पार कह रहे हैं। अरे 400 पार, जो तेल की महंगाई करेगा, तेल का भाव 400 पार हो जाएगा, आटा 400 पार हो जाएगा। और जहाँ जितनी सारी खाने पीने की चीजें ना वह 400 पार होगी। और वीडियो देखने वालों ना देख लियो, तब आओगे इनको वोट देख लियो, वोट गिरने से पहले सोच लियो 400 पार थारे नीचे को लिखेगा 400 पार। और 400 पार करने का इनका एक इरादा 402 चाहिए। फिर ये मनमानी तरीके से कानून बनाओगे। अगर कोई प्रदर्शन भी करेगा लाठी बजाओगे, लाठी, क्योंकि 402 हो गए, वो हमें चाहिए 402 में कोई किसी को रोक नहीं सकता। दादा कानून बनेंगे सारे। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? भाई जनता देख लो क्या आ रहा है, इतनी जनता आ रही है मुजफ्फरनगर में तो भाई दारा सिंह प्रजापति जीतना, दारा सिंह प्रजापति हाथी चिंगारा पूरे भारत में हाथी। मेरा नाम उदयपाल प्रजापति एडवोकेट। आज का जो प्रोग्राम है, बहन मायावती जी यहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रही है। भाजपा अत्याचार से जनता तंग आ चुकी है। ये जो है पूरे देश में मायावती जी की लहर चल रही है, भाजपा खिलाफ लहर है। भाजपा जो है, भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने जो सड़कें बनाई है चारों तरफ बनाई है और उन पर इतना टोल लिया जा रहा है, जो इंटरनेशनल कंपनियों से चंदा लेकर बनाई है, अपनी जेब से उन्होंने कुछ नहीं किया। कि अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपको 2000 टोल टैक्स देना पड़ेगा। जनता की जेबें खाली हो चुकी।
इतने का तेल नहीं फूकता जितने का टोल टैक्स देना। इस बार दारा सिंह प्रजापति जीतेंगे। दारा सिंह प्रजापति के पास आंकड़ा है 1,28,000 प्रजापति हैं और 4 लाख दलित हैं। पाल समाज ने समर्थन दे दिया और सुनो मैं बताता हूँ, सर्व समाज ने, जाट समाज की भी हमारे पे 20% वोट आ रही है दारा सिंह प्रजापति। तो बीजेपी का कट्टरवादी तो प्रजापति भी है, लेकिन एक वोट प्रजापति समाज की जो है बसपा को जाएगी। इस बार कोई सिद्धि चौड़ी धोखे से पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो भाजपा का यहाँ कुछ नहीं उठ रहा है। इस बार अगर ये बेईमाना ना करें तो दारा ईमानदारी से इलेक्शन हो। लग रहा है तुम्हें बेईमाना भी हो सकता है। बेईमाना इनकी सरकार है, बेईमाना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है मुझे उम्मीद है कि 99% बेईमाना नहीं होगा और दारा सिंह प्रजापति 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे वहाँ मुजफ्फरनगर सीट पे। और बिजनौर पे विजेंद्र जी जीत रहे हैं, चौधरी विजेंद्र जी जीत रहे हैं और वहाँ पे क्या नाम मेरठ में त्यागी जी जीत रहे हैं। त्यागी समाज का समर्थन हमें है और वहाँ पुंडीर साहब जीत रहे हैं गाजियाबाद से। ठाकरों की वोट हम पे 50% आ रही है। PFC भी मेरे अंदाज से 45-40 के बीच में इस यूपी से ये BSP निकाल लेगी। अरे तो राम नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। असलम इदरीसी मुनीजा इदरीसी ने जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी जहीर अंसारी का कराया क्षेत्र में जनसंपर्क। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव न्याजीपुरा में रविवार की शाम को असलम इदरीसी व मुनीजा इदरीसी के आवास पर बिजनौर लोकसभा से जनसत्ता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जहीर अंसारी के समर्थन में जनसंपर्क बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी जहीर अंसारी ने बिजनौर लोकसभा के अधूरे विकास कार्य, लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या एवं अल्पसंख्यक दलित अति पिछड़े समाज के शोषण उत्पीड़न के प्रति उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़े जाने के उद्देश्य से अपने हाथ मजबूत किए जाने की आम जन से अपील की है। वहीं जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणवीर कश्यप ने अपने क्रांतिकारी विचारों से जनसत्ता पार्टी की रीति और नीति पर प्रकाश डालते हुए सभी को संबोधित किया। वहीं जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय मार्गदर्शक योगेंद्र शर्मा ने हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता की बात कहते हुए बिजनौर लोकसभा वासियों से जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी जहीर अंसारी को अपना भरपूर समर्थन, आशीर्वाद और प्यार दिए जाने की अपील जनता से की। वहीं रविंद्र मास्टर जी ने जहीर अंसारी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान किए जाने की बात कहते हुए बताया कि जहीर अंसारी हर एक आमजन व्यक्ति के साथ दिन रात खड़े रहते हैं और इन्हें लोकसभा वासी जिताकर संसद में भेजेंगे तो आपके भाई, आपके बेटे और आपके सेवक के रूप में जहीर अंसारी आपकी सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से समर्पित रहेगा। वहीं न्याजीपुरा वासियों ने जहीर अंसारी के पक्ष में उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कर उन्हें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से मजबूत किए जाने को लेकर अपना पूर्ण आश्वासन दिया। वहीं जनसत्ता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूबी कश्यप ने महिलाओं को अपनी ओर से संबोधित करते हुए कहा है कि जनसत्ता पार्टी प्रत्याशी हम सब के भाई जहीर अंसारी हर दम उन लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं जिनसे उनका सरोकार भी नहीं है और आपके आशीर्वाद से जहीर अंसारी को बिजनौर लोकसभा में मिलने वाली कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। साथ ही जनसत्ता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता सैनी के निर्देश अनुसार जनहित एवं समाज हित में किए गए कार्यों पर भी रूबी कश्यप ने डाला प्रकाश। वहीं जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता सैनी जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए।
वहीं असलम इदरीसी मुनीजा इदरीसी के नेतृत्व में जनसत्ता पार्टी के समर्थन किए जाने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। रणवीर सिंह कश्यप, जनसत्ता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए आज किस तरह की मीटिंग हुई हाजीपुरे के अंदर? हाजीपुरे के अंदर तो बहुत वोट है हमारी और मिलनी हमारे जहीर अंसारी जी जीतते सबको फैल करन बिजनौर सीट को पहला नंबर जहीर अंसारी। अच्छा, जहीर अंसारी जी बिजनौर सीट से जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा भी है बिजनौर सीट से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं आप चुनाव को? चुनाव हमारा जहीर अंसारी का सबसे पहले नंबर है। अच्छा, मोदी जी का तो बड़ा नारा है कि इस बार 400 पार। ये तो घमंड हो गया, जो ऊपर चढ़ा वो गिरा भी, ये तो घमंड की बात हो। वोट तो जनता की है, मोदी जी की नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी का एक चेहरा बस एक लोकसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं? हाँ। और बाकी किसी लोकसभा से चुनाव नहीं, और कोई नहीं। सिर्फ एक बिजनौर। जनसत्ता पार्टी कौन से नहीं है, नस्ल से, हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, हर समाज इसमें जुटा गया। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों करे? वोट न करे भी काम करते हैं, काम करते हैं, बढ़िया करते हैं, गरीब की मदद करते हैं। क्या भाजपा सरकार में कुछ विकास ऐसे रहे जो नहीं हो पाए? घने हुए, रात को थाली बजवा दी, उसमें विकास हो गया, कोरोना भाग गई। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो सरकार चाहते हैं कि गठबंधन की होनी चाहिए। तो गठबंधन तो बीजेपी का भी है। गठबंधन बीजेपी का तो है, मगर वो तो एक तानाशाही सरकार है। हम बढ़िया सरकार नहीं मानते। अगर इकला घर में लड़का होगा वो मनमानी करेगा, दूसरा हड़का भी होगा तो वो विपक्ष सामने दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे कौन से विकास है जो नहीं हो पाए हैं? आपके प्रत्याशी जिन विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं, ऐसे बहुत सड़कें रास्ते ऐसे हैं जिसको आज हम सड़कों को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, बहुत सड़कें तो योगी जी ने बहुत बनवा दी हैं। बहुत रास्ते भी ऐसे हैं, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो वे हुए ही नहीं। अभी हमें खुशीपरा गांव है, वहाँ गए थे, ना रास्ता है ना ही सोलानी नदी का कोई पुल है, तैर कर जाते हैं। आज भी नाव पनी है, तैर कर जाते हैं, तैर कर जाते हैं। वहाँ सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ है, क्या उन्हें डर नहीं लगता? तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को तो हम ये मैसेज देंगे, अगर हमारा जहीर भाई जनसत्ता पार्टी से उम्मीदवार निकलता तो काम करेंगे, अटका करेंगे, बढ़िया करेंगे, लालच में नहीं करने का, निस्वार्थ करेंगे। नाम जहीर अंसारी, जनसत्ता पार्टी, सिलाई मशीन का निशान है, बिजनौर लोकसभा से चुनाव में हूँ। अंसारी जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? जनता के लिए, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, पब्लिक के लिए तो सब लड़ते हैं। पब्लिक का काम करूँगा। किस तरह के विकास कार्य करेंगे आप? हर जो भी मतलब रुके हुए सब विकास कार्य करूँगा। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील ये करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताएंगे। जैसा लगातार क्षेत्र में घूम रहे हो, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है आपके? समस्या बहुत आ रही है, गरीब लोगों की, सबकी बहुत समस्या है लोगों की, उनकी पूरी करूँगा। अगर बात की जाए खुशीपुरा गांव और योगेंद्र नगर की, तो किस तरीके की समस्या वहाँ देखने को मिली? वहाँ ना तो रास्ता है, ना कोई पुल है, और नदी पड़ती है, नदी को पार कर करके जाते हैं लोग। उन लोगों ने हमारा तो सवाल रखा है, कहना है कि आप यहाँ से पुल बनवाइए, आपको हम आप सपोर्ट करेंगे वोटों की। बिजनौर से जैसे आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और भी 2 बड़े चेहरे हैं बिजनौर के अंदर, तो क्या लगता है आपको किससे फाइट होने वाली है आपकी इस बार? हमारे तो सबसे फाइट है, हम तो मुस्लिम लोगों को सारे समाज को साथ लेकर चल रहे, सब समाज भी हमारे साथ में। चंदन चौहान जी का कहना है कि मैं बहुत वोटों से विजय हो रहा हूँ। वो तो सभी का है, सबको कहने तो थोड़ा ही हो जाएगा, लेकिन जो जनता में लिख लो तो जनता में पता चलता है। हमारे चैनल के माध्यम से बिजनौर लोकसभा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताओ जनसत्ता पार्टी को। सिलाई मशीन का मेरा निशान है, और जीतने के बाद मैं जनता के लिए काम कार्य करूँगा, जितना भी काम होगा। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी, और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। हादसा हुआ है, क्या अपडेट है इसकी?
ये जो हादसा हुआ है, जहाँ हम लोग सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग थी और बताया अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिली है, इस बिल्डिंग का जो लेवल था ग्राउंड फ्लोर का, वो बगल के सड़क से नीचे था। तो बिल्डिंग के मालिक ने ये प्रयास कराया कि एक जैकिंग सिस्टम आया है, जैकिंग सिस्टम से हम लोग बिल्डिंग के लेवल को ऊपर कर लेते हैं। तो किसी ठेकेदार को बुला करके उसके ठेकेदार की मदद से जैकिंग करके बिल्डिंग के लेवल को ऊँचा करना चाह रहा था। उस सिस्टम में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई, कोई सिस्टमेटिक गलती थी, टेक्निकल गलती थी, इंजीनियरिंग की त्रुटि थी, जिसके कारण की बिल्डिंग जो 2 मंजिला थी भरभरा के गिर गई। अभी तक हम लोगों ने 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। कोई कैजुअलिटी सर? हाँ, 2 कैजुअलिटी है, 1 सीरियसली इंजर्ड हैं और शेष 15 लोग सही हैं। और हम लोग को जानकारी मिली है कि शायद एक व्यक्ति अभी भी इसमें अंदर दबा हुआ हो सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितनी टीमें लगी हुई है सर? टीम हम लोग के एक तो एनडीआरएफ टीम आई है, फिर एसडीआरएफ की टीम है, फिर फायर सर्विस की टीम है, फिर लोकल वॉलंटियर्स भी काफ़ी मात्रा में आए हैं। लोकली भी हम लोगों ने जेसीबी, हाइड्रा मशीन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। तो जितना प्रयास संभव है सब प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन तो लग रहा है अपने उस पर। हम गए थे हॉस्पिटल में कि जितने भी मजदूर और जो लेबर के लोग हैं जो घायल है हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको ब्लड की कोई दिक्कत ना हो। तो हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि हाँ ब्लड की कोई वो नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। हमारे सब लोग वहाँ पे थे। फिर यहाँ पे प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, यहाँ पे सब अपना काम कर रहे हैं। और आम जनता का भी बड़ा सहयोग रहा कि आम पब्लिक ने भी बहुत सहयोग से यहाँ पे काम करा है जब तक एनडीआरएफ और ये सब लोग आए। अब टेक्निकल उससे कहाँ भी हो सकते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर फोन की जरूरत पड़ी, ब्लड की जरूरत पड़ी, वहाँ पे ये किसान यूनियन ने पूरा इस चीज़ के लिए पूरा जिला तैयार है। एक कॉल करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना सब मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लड से किसी की डेथ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, मजदूरों से आपकी बात हुई होगी? बात हुई हमारी उनसे, वो बता रहे थे कि 19 आदमी के आसपास यहाँ पे थे जो उन्होंने बताई, और कुछ बता रहे कि निकल के, कुछ और बता रहे कि नीचे हैं। ये तो कंफर्म नहीं है कितना है, लेकिन उसने बताया कि 19 के आसपास हम थे वहाँ पे। कारण भी बताया किस तरह क्या कारण? वो बता रहे थे कि कोई बेल्ट नहीं लग रही थी, इस तरह का जो लेबर के लोग थे उसने बताया था। इस तरह का जायजा लिया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, एक के दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन फिर भी 66 के लोगों की जल्दी पहुंचने के कारण, उनकी मेहनत और हिम्मत कहूँगा, हम करीब 14 जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं, आप ये कह सकते हो। एनडीआरएफ की टीम भी बहुत जल्दी पहुंची। जितना बेहतर हो सकता था स्थानीय लोगों ने भी, प्रशासन ने इस पर काम किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 की मृत्यु है, एक अंदर है, उसका भी पता नहीं क्या होगा, तो सब पता लगेगा। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो संभव बेहतर हो, सब लगे हुए हैं। मंत्री जी, सरकार के क्या स्टेप लिए गए हैं इस वक्त, या क्या घोषणा की गई है? सरकार तो यही कर सकती है कि पहले एनडीआरएफ की टीम आ जाए। एनडीआरएफ से ज़्यादा स्पेशलिस्ट कोई टीम नहीं होती। जी जी। उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जी जी जी। सरकार जो मृतक है, घायल है, क्या मदद करेगी वो मैं नहीं कह सकता। जी जी जी। वो लखनऊ के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, और कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द अधिकारियों को, मुझे उम्मीद है कि परिवार है उनकी कुछ न कुछ मदद सरकार की तरफ से निश्चित हो सकती है। ठीक है। आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो मजदूर दबे हैं, बड़ा दुख का विषय है। पूरा समाज दुखी है, और मैं चाहता हूं सरकार से इसकी जांच हो, इन लोगों को उचित मुआवजा, इनकी मदद हो भारी सके, क्योंकि भाई गरीब लोग हैं, गरीबों की मदद सरकार को करनी चाहिए। आज बड़ा हादसा है, कितने लोग 20-22 लोग यहाँ दबे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। मेरी तरफ से मैं पूरा दुखी है, मेरी पार्टी में सब, तो मैं चाहता हूँ इनकी जाँच हो, इनकी उचित इलाज हो। घटनास्थल पर मौजूद है, क्या पूरा मामला है और अभी तक कितने लोग निकाले गए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, क्या स्थिति है? जैसे कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें लगभग 20-25 लोगों की दबने की सूचना है, सभी लेबर हैं। अब तक 12 लोगों को निकाल दी गई है, और 12 लोग में से एक डिसीज हो गए हैं। बाकी सब इंजरीज है, इंजरीज को रेफ़र किया गया है। टोटल अनुमानित है कि अभी तक, क्योंकि सारे लोग ट्रॉमा में हैं, तो इसलिए इनसे एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने 20-25 लोगों का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त सारी पूरी प्रशासन की व्यवस्था इधर मौजूद है। स्वयं मैं और कप्तान साहब भी है, एंड इसके अतिरिक्त
और जो जितने भी व्यवस्था चाहिए, गैस कटर्स, गाड़ी है, फोक लाइन और क्रेन, इसके जेसीबी, सारे लोग इसमें सारे व्यवस्था लगी हुई है। अभी नीचे अभी और दबने की सूचना है, इसमें काम चल रहे हैं। आप सब पब्लिक से ही अपेक्षा है कि जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें एंड ज़्यादा भीड़ ना करें। राहत बचाव में किस तरह की दिक्कत रही और कहाँ से मदद मांगी गई है? नहीं, राहत में ऐसा कोई जो व्यवस्था चाहिए, मशीन चाहिए, गैस कटर चाहिए, पोकलाइन चाहिए, जेसीबी चाहिए, हाइड्रा चाहिए, व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सारे जितने भी बगल जितने भी एम्बुलेंसेस है बुलाई गई है। जैसे आप जानते हैं, नहीं, आसपास जनपद की हमारे ज़िले में पर्याप्त एम्बुलेंसेस है। अभी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का अभी भी है। तो सारे जितना भी पूरी प्रशासन इसमें लगा हुआ है। आशा करते थे इनको जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। कोई कार्रवाई की गई है? लापरवाही थी, पिछले 10 तारीख से ये कार्य चल रहा था लेंटर को हटाने का। अभी इसमें इंक्वायरी चल रही है, क्या कारण था। अभी तो मेन फोकस तो इसमें निकालने की है। जो संबंधित व्यक्ति है मवाना का है, तो इनको अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तो स्थानीय पुलिस और सामने तहसील भी है, पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। पहले इसको जांच करनी पड़ेगी। लापरवाही है? नहीं, पहले जांच करने के बाद पता लगे क्या इशू था, कैसे हुआ, इसके बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। जैक से लेंटर उठाते समय गिरा पूरा मकान, 20 से 25 मजदूर दबे होने की जताई जा रही आशंका। मलबे में 12 लोग निकाले गए, जिनमें से एक की हुई मौत। जिलाधिकारी व SSP मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव तालडा में मजदूरों के द्वारा एक लेंटर उठाने का कार्य चल रहा था, जिस पर अचानक से लेंटर उठाते समय पूरा मकान भर कर जा गिरा। लेंटर उठाते समय समस्त मजदूर लेंटर के नीचे दब गए। मकान गिरने की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली तो मानो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानसठ पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी व SSP अभिषेक सिंह, पुलिस फोर्स व RDRF व NDRF की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां इन दोनों टीमों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य तेजी से शुरू किया। वहीं इस प्रकरण में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि जानसठ तहसील क्षेत्र के एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 20 से 25 लोगों के दबे होने की सूचना बताई जा रही है। तभी से सभी लेबर हैं, 12 लोगों को निकाला गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी सभी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रेफर किया गया। टोटल अभी अनुमानित 20 से 25 लोग हैं। सभी व्यवस्था पूरी है। गैस कटर, JCB मशीन, सभी व्यवस्था है और SSP अभिषेक मौके पर हैं। अभी दबे हुए और लोगों को राहत बचाव कार्य के माध्यम से निकालने का कार्य जारी है। आसपास जनपद से कोई सहायता नहीं बुलाई गई है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। व्यक्ति संबंधित मवाना के हैं, उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी दारा सिंह ने घटनास्थल और दुख जताते हुए कहा है कि यह बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो मजदूर दबे हैं, बड़ा दुख का विषय है और मैं चाहता हूं कि सरकार से इसकी जांच हो। ये गरीब लोग हैं, सरकार इनको उचित मुआवजा दे। वह मेरी पार्टी बड़ी दुखी है। मैं चाहता हूं इनका इलाज हो और इन्हें मुआवजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर।
क्या कहेंगे? बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो मजदूर दबे हैं, बड़ा दुख का विषय है, पूरा समाज दुखी है और मैं चाहता हूं सरकार से इसकी जांच और इन लोगों को उचित मुआवजा, इनकी मदद हो भारी सके, क्योंकि भाई गरीब लोग हैं, गरीबों की मदद सरकार को करनी चाहिए। आज बड़ा हादसा है, कितने लोग 20-22 लोग यहाँ दबे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। मेरी तरफ से मैं पूरा दुखी है मेरी पार्टी और मैं सब, तो मैं चाहता हूँ इनकी जाँच हो, इनकी उचित इलाज और हो। घटना स्थल पर मौजूद है, क्या पूरा मामला है और अभी तक कितने लोग निकाले गए, कितने लोग दबे हुए हैं, क्या स्थिति है? जैसे कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें लगभग 20-25 लोगों की दबने की सूचना है, सभी लेबर हैं। अब तक 12 लोगों को निकाल दी गई है और 12 लोग में से एक डिसीज्ड हो गए हैं, बाकी सब इंजरीज है, इंजरीज को रेफ़र किया गया है। टोटल अनुमानित है कि अभी तक, क्योंकि सारे लोग ट्रॉमा में हैं, तो इसलिए जिनसे एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने 20-25 लोगों का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त सारी पूरी प्रशासन की व्यवस्था इधर मौजूद है, स्वयं मैं और कप्तान साहब भी है। एंड इसके अतिरिक्त और जो जितने भी व्यवस्था चाहिए, गैस कटर्स, गाड़ी है, फोक लाइन और क्रेन, इसके जेसीबी, सारे लोग इसमें, सारे व्यवस्था लगी हुई है। अभी नीचे और दबने की सूचना है, इसमें काम चल रहे हैं। आप सब पब्लिक से ही अपेक्षा है कि जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें एंड ज़्यादा भीड़ ना करें। राहत बचाव में किस तरह की दिक्कत रही है और कहाँ से मदद मांगी गई है? नहीं, राहत में ऐसा कोई जो व्यवस्था चाहिए, मशीन चाहिए, गैस कटर चाहिए, पोकलाइन चाहिए, जेसीबी चाहिए, हाइड्रा चाहिए, व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सारे जितने भी एम्बुलेंसेस है बुलाई गई है, जैसे आप जानते हैं। नहीं, आसपास जनपद की हमारे ज़िले में पर्याप्त एम्बुलेंसेस है। अभी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का अभी भी है, तो सारे पूरी प्रशासन इसमें लगा हुआ है। आशा करते थे उनको जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। कोई कार्रवाई की गई है? लापरवाही थी, पिछले 10 तारीख से ये कार्य चल रहा था लेंटर को हटाने का। अभी इसमें इंक्वायरी चल रही है, क्या कारण था। अभी तो मेन फोकस तो इसमें निकालने की है। जो संबंधित व्यक्ति है मवाना का है, तो इनको अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तो स्थानीय पुलिस और सामने तहसील भी है, पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। पहले इसको जांच करनी पड़ेगी। नहीं, पहले जांच करने के बाद पता लगे क्या इशू था, कैसे हुआ, इसके बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लोकसभा 2024 का चुनाव 19 अप्रैल को है। लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व भाजपा से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं आज मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। इस दौरान मंच पर पहुंचने पर बसपा पदाधिकारियों द्वारा बहन कुमारी मायावती का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ साथ मंच पर बहन कुमारी मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात मंच से बहन कुमारी मायावती ने जनपद मुजफ्फरनगर से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को जुमलेबाजी पार्टी बताते हुए कहा है कि इस बार चुनाव में इनकी कोई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, कमज़ोर वर्गों और मेहनतकश वर्गों से जो हवाई वादे और गारंटी की थी, उनका 1/4 भी भाजपा पूरी नहीं कर सकी। वहीं गरीबों को जो फ्री में थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, उससे इन गरीब परिवारों का भला होने वाला नहीं है और हर हाथ को काम देने से ही गरीब की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूंजीपतियों को ही मालामाल किया है।
सरकार उन्हें छूट देने और उन्हें बचाने में लगी हुई है। इसी के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या किसी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है। बसपा ने टिकटों में सर्वसमाज के लोगों को भागीदारी दी है। आज़ादी के बाद ज़्यादातर सरकार कांग्रेस पार्टी की रही। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते इस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल केंद्र तथा अधिकांश राज्य में भाजपा सत्ता में आई। अब बीजेपी की भी जातिवादी, पूंजीवादी नीति तथा इनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होने से इस बार यह लगता है कि यदि चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है और वोटिंग मशीनों में कोई कमी नहीं की जाती, तो यह पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। वह कहने में, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। चुनाव में बिना घोषणा पत्र के ही उन्होंने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी नकल बाद में अन्य सरकारों ने की है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश हित में अपने वोटों को कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को न देकर केवल बसपा को ही जनादेश मिलने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर केंद्र में सरकार चलाने का काम किया जाएगा। इस चुनावी जनसभा के दौरान हजारों की तादाद में बसपा समर्थक मौजूद रहे और इसी के साथ साथ इस चुनावी जनसभा के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस टीम के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी से यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, अब माननीय श्री काशीराम जी आदि का दूसरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी में मूवमेंट के यही कहना है, हमारी पार्टी ने आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रजापति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। जो सामने मंच पर मौजूद है तो उन्हें आपको कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व प्रभावी छोटे बड़े पदाधिकारी, प्रभारी व जोन के इंचार्ज आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ BSP के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को मैं पुनः अपील करती हूँ कि वोट पड़ने वाले दिन आप लोगों को अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बच्चों को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताने की पूर्ण जोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी की आवाज़ आज मुजफ्फरनगर में सर्व समाज की आवाज़ थी और बड़ी मजबूती से हम सबको बड़ी मजबूत आवाज़ को सुनकर हम भी मजबूत हुए हैं और ताकत मिलेगी। आज की रैली से कुंडीर आपके साथ आई है, कितनी वोटों की मजबूती मिलेगी? ठाकुर समाजों का बहुत बड़ा दल और बहुत बड़ी ताकत में हमें साथ मिल रहा है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी एवं सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में शनिवार को रामलीला टीला क्षेत्र के भूरादेव मंदिर वाली गली में एक जनसभा भाजपा नेता सुनील दर्शन, गौरव मुंडे, हिमांशु मोघा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक, डॉक्टर संजीव बालियान की धर्मपत्नी मिसेज सुनीता बालियान, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय सागर, बीजेपी नेता गौरव स्वरूप पहुंचे, जिनका कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम आयोजक गौरव मुंडे के नेतृत्व में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं महिलाओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों ने आने वाली 19 अप्रैल को डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान किए जाने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से रामलीला टीला क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल रहे, जिन्होंने मिसेज बालियान को संजीव बालियान के समर्थन में 100% मतदान किए जाने का संकल्प लेते हुए एक बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान को संसद भेजते हुए देश के पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। वहीं इसके पश्चात मिसेज बालियान भूरादेव मंदिर में प्रभु दर्शन हेतु जैसे आप लोग मतदान वाले दिन 88% मतदान करते हो, उसी जोश के साथ चिल्ले के बाद दोनों हाथ दोनों मुस्का भींचकर हनुमान जी की तरह हाथ उठाकर भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के नारा लगाने हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय संजीव बालियान, माननीय संजीव बालियान, माननीय दिनेश खटीक, माननीय दिनेश खटीक, माननीय सुनीता बालियान, माननीय सुनीता बालियान, भारत माता की। चलो और वो जब भी बनेंगे जब हम अपने घर का एक एक वोट निकाल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। और कितना काम, कितना विकास शहर का, आसपास की सड़कें, कितना काम आज हमारे मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर के चारों ओर हमारे जो सांसद उन्होंने करवाया, ये शायद अपने आप में रिकॉर्ड है। उससे पहले भी शायद आप किसी सांसद को जानते नहीं थे। संजीव बालियान को आज हर बच्चा मुजफ्फरनगर का जानता है। इससे पहले बहुत सांसद हुए, बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हुए, विपक्ष के भी सांसद हुए, लेकिन कोई शायद ही मैं समझता हूँ कोई किसी का नाम जानता हो और आपके बीच में कोई आया हो। लेकिन जितनी कनेक्टिविटी, जितना पब्लिक से जुड़ाव संजीव बालियान जी का है, उतना किसी सांसद का आज तक मैंने नहीं देखा। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे सांसद को तीसरी बार यहाँ से चुनकर भेजने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें एक एक घर से वोट निकालकर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करनी है। और ये तो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपका क्षेत्र ही मुस्लिम भाई। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी के समर्थन में और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित ये रामलीला टीला, प्लीज एक बार, आज ये रामलीला टीले पे जो उनके समर्थन में बैठक है, उसमें उपस्थित भारत सरकार में मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी की मिसेज सुनीता बालियान जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे अनुसूचित मोर्चे के आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुभव जी, हमारे जिले में मंत्री सुनील दर्शन जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे सभी समाज के पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज रामलीला टीले का संजीव बालियान जैसा व्यक्ति, ये आपका दुर्भाग्य होगा अगर आप लोगों ने एक बार खो दिया, तो ऐसा नेता आपको बार बार नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर संजीव बालियान गरीब हो, नौजवान हो, पिछड़े हो, दलित हो, किसान हो, महिला हो, बहन बेटी हो, आधी रात को आपके लिए
आपने देखा होगा कवाल कांड में जेल जाने से भी नहीं चूके आपके समाज के लिए बोले। दर्शन जी भी उनके साथ गए थे। आज बहुत लोग आकर के आपको धर्म की जाति के नाम पर बांटेंगे। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। केवल आपका एक ही लक्ष्य है कि इस भारत माता को मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें हवन में आहुति डालने का काम साथियों आपको करना है। हमारी 2014 की जो सरकार थी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और दोबारा आपने सांसद बनाया डॉक्टर संजीव बालियान जी को। आपने देखा होगा पूरे भारत में डॉक्टर संजीव बालियान का कोई ऐसा नाम नहीं है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वो हर जगह चुनाव में जाते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं। और मैं अपनी समाज को खासकर बताना चाहता हूँ, इस समाज को, क्योंकि अगर आज मैं भी विधायक हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ संजीव बालियान जी का है। मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार में आज मिनिस्टर हूँ तो वो भी आज डॉक्टर संजीव बालियान जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। साथियों, सभा भी आगे भी है। मेरा आपसे कहना यह है, खासकर सभी समाज के लोग यहाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज का वोट मिलता है। 36 बिरादरी का वोट भाजपा के साथ है, और जो और प्रत्याशी हैं वो कुछ एक समाज को लेके चलते हैं, 2 समाज को लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब समाज का वोट मिलता है। रामलीला टिल्ले में इस सभा में उपस्थित मातृ शक्ति, मेरी माँ समान मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा और जितने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी या किसी और संगठन से उपस्थित सभी सम्मानित मंच का अभिनंदन, स्वागत और मेरा प्रणाम। देखिए, ये तो आपने टिल्ले से आपने कमल के फूल का एक बहुत भारी आने वाली 19 तारीख को बहुत भारी टिल्ला लगाने वाले हो, ये आपने तय कर दिया आपकी इस मौजूदगी में। तो भाई मेरा वैसे भी गला खराब है, आगे 2-4 प्रोग्राम और हैं। जिस दिन आपकी सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान की यहाँ से वोट खुलेगी, उस दिन सुनील दर्शन जी के पेठे की दुकान का दरवाजा मैं इसी रामलीला टिल्ले की तरफ मुंह करवा दूंगी और आपके कोई ना चाबी मार दो रहा है, इतना तो है हमारा जुगाड़। ले रहे हो उस साम्राज्य, उस सरकार जो वो प्रदेश की है, चाहे वो देश की है, या आपके सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान हो। देखो, ये तीनों जो है आपके सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तीनों का अलायंस है ना, ये बहुत मजबूत है। ये TMT सरिया जिसे कहते हैं, TMT सरिया टूटेगा नहीं, कोई मजबूत जोड़ है। सभी सम्मानित गण यहाँ मौजूद है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को जो तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भरोसा जताया है, तो आप भी अपने भरोसे पे और अपने आशीर्वाद पे कायम रहेंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है, और मैं विनती भी करती हूँ इस मंच के माध्यम से। अच्छा जी, ये ऐसे बूथ अध्यक्ष है जी, 118 इसके बूथ के अध्यक्ष है जी। ये अपने सेक्टर के संयोजक है जी। ये तो कर सकते हैं, ये तो इन्हीं की मेहनत का है जी, प्रताप इतने जिम्मेदार है।
नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीरापुर क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी के समर्थन में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पहुंचने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं स्वागत समारोह संपन्न होने के पश्चात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से बोलते हुए कहा है कि दीपक सैनी को आप लोगों को भारी मतों से जिताना है। इसी के साथ साथ मंच से बोलते हुए कहा है कि जो हमारे साथ आकर के रुपया बन गए थे वो घोड़े की ढाई चाल से किधर जाके गिरे किसी को पता नहीं चला। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। जयंत ने पिछले दिनों पटकनी देने और शतरंज की चाल वाला बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़। जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे वो घोड़े की ढाई चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जय अंसारी जिंदाबाद, जय अंसारी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जय अंसारी जिंदाबाद, जय अंसारी जिंदाबाद। जनता पार्टी विधान सिलाई मछली है और मैं आपसे अपील करता हूँ अब की बार सबको देखा बार बार जनसत्ता को देखो। आपका क्षेत्र से आपका अपना भाई भतीजा बेटा जो भी है ये सब भाई मतों से जिताकर अपनी आवाज को बुलंद करके इसे संसद में पहुंचाओ, क्योंकि हमारे समाज की बात सुनने वाला कोई नहीं है। बसपा के लोग जिताकर आपने देख लिए, समाजवादी के लोग जिताकर आपने देख लिए, कुछ हमारा भाग दूसरी तरफ रहता है, हम आपस में बढ़ जाते हैं। हम अपनी शक्ति को एकत्रित करके उसका प्रयोग करें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस बार आपका एक मौका है कि मुस्लिम समाज से एक ही प्रत्याशी जो सीट पे है उसे आप पूर्ण रूप से कामयाब करके भेजें और जनता पार्टी के साथ जानी समाज भी है, समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है और अन्य ओबीसी की और भी जातियां जनसत्ता के बाद जनराज में मौजूद है। तो आप इस बात को समझते हुए अपने भाई को पूर्ण मतों से जिताकर इसे आपकी बात को रखने वाला यही एक आदमी है जो आप अपने क्षेत्र से कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है जिसको ज्यादा से संसद में आज पता करना कह सकता है कि मेरे क्षेत्र में मेरे आदमियों को ये दिक्कत है। कोई तो एक आपके बात को कहने वाला जय अंसारी जिंदाबाद, जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद, जय अंसारी जिंदाबाद। भाइयों, आज आपके गांव में आपके भाई, आपके बेटे, आपके चाचा इस गांव से
एक प्रत्याशी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनकर के आया है। जनता पार्टी से सिलाई मशीन का निशान उनको मिला हुआ है और मेरी आपसे अपील है, आप अपने गांव समाज को सम्मिलित करके भाई जहीर को पूर्ण पहुंच से जिताए। ये इसमें आप सब लोगों की भलाई है। आपके क्षेत्र का उम्मीदवार हमेशा आपके क्षेत्र में आपकी सेवा बराबर करता रहेगा। आप में इतनी ताकत है, आप चाहे तो आप अपने उम्मीदवार को संसद में एमपी बनाकर भेज सकते हैं। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने निकाला रोड शो। इस दौरान जयंत चौधरी के चाहने वालों ने सड़कों पर पहुंचकर अपने नेता का किया भव्य स्वागत। वहीं भाजपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान की धर्मपत्नी यासिका चौहान ने कही बड़ी बात। बिजनौर में जो हमारा गठबंधन हुआ है भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का, बहुत ही बढ़िया गठबंधन हुआ है और पूरी मजबूती दिख रही है क्षेत्र में। लोगों में बहुत जोश है और बढ़िया चुनाव चल रहा है। अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब की भी वहाँ पर सभाएं हैं, तो और माहौल और अच्छा होता जाएगा। जिस तरीके से भाजपा का लगातार विरोध हो रहा है उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। भाई हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हमने कोई विरोध नहीं देखा, तो मैं नहीं मानती इस बात को कि विरोध हो रहा है। बिजनौर में कोई विरोध नहीं है। लोग बहुत मन से बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस गांव में जाते हैं लोग बहुत खुश हैं। उनका स्वागत देखने लायक है, जोश भरा हुआ है लोगों। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। वो केवल भाजपा की एक मीटिंग थी, वो पंचायत नहीं थी ना समाज का। उसमें कोई, मैं गांव की तरफ से बता रहा हूं कि गांव का केवल राजपूत समाज 3 आदमी थे उस पंचायत में। पंचायत फील्ड में भी कहते हो, मैं गलत कह रहा हूँ, वो पंचायत नहीं थी, वो भाजपा की एक प्राइवेट मीटिंग थी। और गांव से उन्होंने प्रयास किया कि गांव को समाज को तोड़ने का। उसमें न तो गांव टूटा और न उन पे कोई समाज टूटा। जब वे हार थक के हम भी देखते रहे कौन आ रहा कौन जान के कैसे, तो सब कुछ देखने के बाद भी जब उन्होंने 2 बज गए और वो मीटिंग जो थी क्या फेल हो गया, तो फिर बाहर उन्होंने अपनी फोन फान मिलाकर बाहर से गाड़ी मंगाई गई जो तो उनकी उसमें वर्करी में घूम गई। तो वे गाड़ी आई वहां से, उनके आने पे वे 150, 200 जो 300 जो भी आदमी है वे इकट्ठा हुए। गांव में मैं आपको बता रहा हूँ 3 आदमी थे राजपूत समाज के वहां से मीटिंग में, पूरी मीटिंग में उनकी। और कोई राजपूत बहकावे में मत आ रहा और ना उस गांव का आया और ना का आने का। टोटल जो है उस दिन 7 तारीख में तय हो गया था। पूरा समाज उसी के अनुसार, उसी के मतलब साथ चल रहा, उसी और साथ रहेगा। तो राजपुर जो मीटिंग है वो उनकी एक भाजपा की मीटिंग थी, वो पंचायत बिल्कुल नहीं थी, उसका खंडन किया जा रहा। और ये इसीलिए आपको जो है ये सब इतनी बड़ी मीटिंग हो आपको बताया जा रहा। तो धन्यवाद। ठाकुर साहब, आज पंचायत है, क्या किस कारणों से पंचायत? देखो ये पंचायत है अभी 3 दिन पहले राजपुर छाजपुर में 24C के नाम पे कुछ लोगों ने, भाजपा के कुछ लोगों ने एक पंचायत, तो मैं नहीं कह सकता, भाजपा की एक मीटिंग रखी और भाजपा की मीटिंग में आरोप लगाए गए कि कुछ लोग दलाली कर रहे, कुछ लोग पैसा लेकर सुनियोजित तरीके से समाज को गुमराह कर रहे। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, यदि वो 24C की पंचायत होती तो उसमें 24C के लोग होते।
वो भाजपा की पंचायत थी, भाजपा के उसमें लोग थे, और भाजपा क्योंकि बौखलाई है इसलिए अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे। आज ये उसी का परिणाम है। आज सारी चौबीसी, पूरी चौबीसी के लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो पंचायत राजपुर छाजपुर में हुई थी उसका खंडन करने के लिए आज ये पंचायत यहाँ रखी। राजपूत समाज हमेशा भाजपा को वोट करता है, अब क्या नाराजगी है, किन मुद्दों को लेकर? देखो, राजपूत समाज ने हमेशा भाजपा को वोट नहीं करी, राजपूत ने हमेशा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करी। वो राष्ट्रवादी है, उसके खून में राष्ट्रवाद है। ये देश भाजपा नहीं है। मैं बार बार कह रहा कि इस देश में ये कोई इस देश का नाम भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी नहीं, इस देश का नाम भारत है, और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। उसके स्वाभिमान पे जब भी ठेस पहुंचेगी वो जब भी उसका बदला लेगा। और ये जो महापुरुषों को अपमानित करने का काम करा गया, जो हमारी माताओं को, बहनों को गाली देने का काम करा गया, उसका ये आक्रोश है, उसका ये बदला है। और 19 तारीख के पहले चरण के चुनाव में वोट की चोट से इस बार उसका बदला लिया जाए। क्या सोचा है वोट की चोट? जो भाजपा को हराओगा उसे वोट देंगे। मुख्यमंत्री जो बार बार आह्वान कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत आए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है। देखो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आवे, इस बार जो पूर्ण कह रहा वो करो। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी, और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। माननीय MP साहब, लगातार यहाँ 10 वर्षों से भाजपा के सांसद संजीव बालियान हैं, और इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी मैदान में है वो भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, हरेंद्र मलिक। वहीं बहन जी ने आपको भरोसा जताते हुए लोकसभा प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से बनाया है। इस 2024 के चुनाव में बसपा का हाथी कहां तक दौड़ पाएगा? बसपा का हाथी इतनी रफ्तार से दौड़ेगा, आप देख रहे होंगे इनके पास में वोट का नाम नहीं है। और आज देख लो, 2017 में इनके 6 विधायक थे, आज 1 विधायक है, कितने नीचे जा चुके हैं। आप देख रहे होंगे इतनी डरी हुई बीजेपी है कि यहाँ पे डिप्टी CM अमित शाह और ऐसे अंधेरों में आ रहे हैं जिसका पता भी नहीं लग रहा। डर इतना है, पसीने आ रहे हैं लोगों को। तो इतना बड़ा जनसैलाब आज BSP के साथ है, तो BSP सबसे आगे है। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके का आश्वासन मिल रहा है? जनता का प्यार इतना मिल रहा है, कोई ऐसी जाति धर्म नहीं जिसका BSP को वोट नहीं मिल रहा जी। और 80% 70% जो इनका मूल वोट था ना, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, एक भी इनके पास नहीं, चाहे जांच करने। और हमारे पास पूरा अति पिछड़ा है, दलित है और मुस्लिम अब आ जाएगा, पूरा आ रहा है। 2022 में जो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर बनाया, क्या इसका भाजपा प्रत्याशी को कोई लाभ मिल पाएगा? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, मुझे पता सुननी है, सबको पता है कि बहुत घंटा बजा लिया, बहुत हिंदुओं के जनेऊ पहन लिए, वो खत्म हो चुका है जी। तो क्या अब हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति थी इसको जनता यहाँ समझ कोई हिंदू चुकी है? मुस्लिम की राजनीति नहीं, मुझे बिल्कुल यहाँ साफ साफ विरोध है नाकाम का। यहाँ पे छापेमारी का विरोध है, यहाँ पे टोल का विरोध है, हर जगह टोल, ऐसे रोड जहाँ पे टोल का मतलब नहीं, ऐसे छापेमारी, ऐसे गरीबों के बिजली के छापे मार रहे हैं कि उन्हें तंग हाल कर रखा। रोड पे जाएंगे हेलमेट लगा रखा, फिर भी इनकी वसूली कर रहे हैं। जनता 2024 लोकसभा चुनाव में अगर अपने भारी जनसमर्थन आशीर्वाद से जिताकर आपको संसद में भेजती है, तो मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए आपके सर्वप्रथम कार्य क्या होंगे? लोकसभा में जो शिक्षा है और जरूरी गांव देहात में जो ये वादा करते थे युवाओं की नौकरी, वो बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म है यहाँ पर, स्वास्थ्य पर कोई नहीं सोचना। मैं लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ूंगा। आज देखा शहर में कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उन पर लिखा हुआ भरोसा विश्वास। जनता समझ नहीं पा रही कि भरोसा विश्वास क्या चीज़ होती है। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा वासियों को? मुजफ्फरनगर लोकसभा को हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर जनता ने मुझे वहाँ तक पहुँचा, तो जो अति पिछड़ों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, मुस्लिमों की लड़ाई है, जितने भी लोग हैं जो आज तरह हैं, महंगाई चरम सीमा पे, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे संसद में जाकर कि कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिले। देखिए, शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। संजीव बालियान जो BJP प्रत्याशी हैं यहाँ पे, BJP के, उस पर लिखा भरोसा विश्वास का।
पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि भरोसा और विश्वास अलग अलग चीज़ है क्या। और ये लिखते हाँ भरोसा मोदी जी का, तो कहीं ना कहीं पता भरोसा योगी जी का, तो कहीं ना कहीं बनती बात जो एक ही चीज़ है भरोसा और विश्वास, ये जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सरकार के सभी प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस बार 400 बार, तो कहाँ तक इस बात में वजन महसूस करते हैं? पहले भी इन्होंने कहा था, अब जो इन्होंने पार करना है 420 पार करना है, इन्हें दाल 420 पार करनी है, तेल 420 पार करना, महंगाई को 420 पार करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कुछ नहीं है, ये महंगाई 420 पार करेंगे, ये जनता को दिखाना चाहते हैं। लोकसभा वासियों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि महंगाई में हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे, महंगाई के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, जनता की जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं, परेशान है जनता। छापेमारी से सबसे पहले है छापेमारी, जो हर चौराहे पे छापेमारी करते हैं, हेलमेट लगा हुआ फिर भी इस पर छापेमारी है, बिजली की छापेमारी है, तो शासन प्रशासन में मिली भगत से छापेमारी चलती है। टोल का देख लो, टोल कितनी रोडों पे क्या चल रहा है, जो स्टेट हाईवे हैं उन पर टोल नहीं लगना चाहिए, ये टोल लगा रखा। टोल की मारी है, टैक्स की मार हमारा है, जीएसटी हर चीज़ पे है, तो कहाँ तक सहन कर पाएगा। जी एमपी साहब, अभी चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल पे कुछ 1-2 रुपया कम किया गया है, सिलेंडर पे 100 रुपये घटाए गए हैं और कई चीज़ों पे छोटा छोटा रेट घटाए गए हैं, क्या मानते हैं इसको आप? पेट्रोल ये 35 रुपये बता रहे, जबकि सरकार के 35 रुपये करेंगे, आज 100 रुपये कर दिया, उसमें से 1 रुपया घटा दिया। जो सिलेंडर है वो 400 कुछ देना था इन्हें, आज 1000 में पहुँचा दिया, कुछ पैसे घटा दिए, हर चीज़ को हजारों में बढ़ाकर और 1 रुपया 2 रुपये में घटाने का काम किया चुनाव की वजह से। तो क्या आगे चल के फिर महंगाई बढ़ेगी? तो कहाँ पे चुनाव खत्म तक बैठ जाएगा। इतने बढ़िया काम कर रही है, सड़कें बना रही है, पुल बना रही है, तो क्या ये विकास कार्य नहीं है? विकास कार्य जो हाईवे बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उसमें आम जनता नहीं जाती। आम जनता जहाँ बसती है, गांव देहात में बसती है, आप जाके देखिए गांव देहात में, शहर के मोहल्लों में जाके देखिए, बड़े बड़े गड्ढे, सड़कें टूटी हुई, पानी भरा हो, निकल नहीं सकती। आम जनता को चाहिए, ये आम जनता के लिए बना रहे, ये हाईवे बना रहे बड़े बड़े लोगों के लिए दौड़ने के लिए। जी मैं जब जाता हूँ गाँव देहात में, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं, पानी भरा मिलता है। ये यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, साफ़ सुथरी कॉलोनियाँ बताते हैं अपने आप को, A to Z है, सुंदर है, A to Z के सामने जाके देख लो पानी भरा पड़ा है। ये इनकी अपनी कॉलोनियाँ, शहरवासियों में जब बसते हैं बड़े बड़े लोग, पानी भरा। तो यानी कि लोकसभा क्षेत्र जो मुजफ्फरनगर है, इसमें अभी विकास की कमी है, भारी दिखावा है, बाहर से दिखावा कर रखा, चारों तरफ पे जो हाईवे बना रहे हैं वो भारी दिखावा है, अंदर से जाकर तो गंदगी भरी हुई है। अच्छा, आपका काम जो है कॉलोनी बनाना है, शायद कॉलोनी बनाते हैं आप, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी कॉलोनी पर जो बुलडोजर चला? अगर आज की सरकार के अगर आप विपक्ष में चलोगे, कोई भी चलेगा, मैं ही नहीं बहुत लोग भी चले, उनको उन्होंने दफन कर दिया या अपने में मिला लिया। कितने भी कारोबारी हैं, सब कारोबारी इनसे जुड़े हुए हैं, इन्हीं के पास जाने पर मैं ऐसा कारोबारी हूँ, मेरा कोई भी 1 नंबर का 2 नंबर का काम नहीं है। मेरी कॉलोनी भी तो 1 नंबर बैनामे की है, मेरी ज़मीन कोई खराब आबादी की ज़मीन है मेरी। फिर उस पर बुलडोजर क्यों चला? अगर मैं इनके खिलाफ आंदोलन करूँगा, रोड पर निकलूँगा, तो ये मेरा इलाज करने का काम किया, पिछले साल मेरी करोड़ों का नुकसान किया। अभी मैं इलेक्शन में आया, चुनाव इनके सामने लड़ना था, तो मेरी कॉलोनी बुलडोजर चला दिया। तो क्या आपकी कॉलोनी MDA पास थी? MDA पास नहीं होती, वहाँ पे ना करता है MDA, मतलब आबादी में 8 जोन की जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें आपको विकसित करने का अधिकार होता है, ये पास नहीं कर पाते, उसकी कानून में बना के उनकी नक्शा डाला हुआ हमारा, सब कुछ ड्राफ्ट जमा हुए वहाँ पे, मगर नहीं कर रहे। तो जनता सरकार की इस तरीके की कार्यवाही से जनता में आपकी लोकप्रियता पर किस तरीके का असर देखा गया है? बहुत बड़ी लोकप्रियता मिली, मेरा नुकसान इन्होंने किया, मगर मेरे साथ पूरा समाज हो गया और इससे ज़्यादा बड़ा मेरा